मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था है जो हमारे साथ सदस्य बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है और उनकी एक संस्था है सेफी संघर्ष समिति पंजीकरण, जो कि मेरठ में उपस्थित है। और इनका जो संघर्ष जो सील है एक सेफी समाज के लिए है, आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे एक सेफी समाज को आगे बढ़ाया जाए। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। सेफी समाज के जो हमारे जो संस्था के संस्थापक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हसीन सैफी साहब। पहला सवाल है जी मेरा आपसे, जो आपकी सेफी संघर्ष समिति है उसका उद्देश्य आप बताइए। सबसे पहले मैं आपको जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सुनने वालों का भी, और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जो 12 सूत्रीय मांग हमने 2016 के अंदर उठाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि हमें जो है सरकार में भागीदारी दी जाए। उसके बाद में हम लोगों ने प्रदर्शन किए, हमने पूरे मेरठ शहर ज़िले के अंदर जो है सभी पार्टियों का बहिष्कार किया, सबको कट करके हमने बैनर लगा दिए, बैनर पोस्टर लगा दिए। उसके बाद में जो है हमें 2 मंत्री मिले, जिसमें वो मंच से 50 मंचों से कह चुके हैं कि सेफी संघर्ष समिति की देन है, हमें सरकार में भागीदारी दी गई, राज्य मंत्री बनाए गए हमारे। उसके बाद में हमारी बची 11 सूत्रीय मांग, उसको लेकर हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग एक डेलीगेशन मिला, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 11 सूत्रीय मांग आपको जल्द से जल्द दी जाएंगी। उसकी जो है तिथि थी 31 अक्टूबर। बदकिस्मती से हम लोगों की जो है जब आचार संहिता लग गई, और आचार संहिता लगने के बाद में इलेक्शन आ गए। अब जो है हमारी मांग ये बराबर जारी है, और सरकारों से हम लोग डीएम के माध्यम से, मंडल आयुक्त के माध्यम से हम लोग बराबर लेटरबाजी कर रहे हैं, लखनऊ तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी ये सरकार जागेगी और हम लोगों का डेलीगेशन उनसे मिलेगा, और वो लोग हमारी बात सुनेंगे, और 11 सूत्रीय मांग हमारी जो है मानी जाएगी। जी जी जी, ओके। अब मेरा दूसरा सवाल है आपसे, सेफी संघर्ष समिति का एजुकेशन को लेकर आपका क्या नज़रिया है आज के डेट में? एजुकेशन को लेकर सबसे पहले आपको आजकल में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हम एक बहुत बड़ा मदरसा हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें टोटल हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सभी उसमें होगी। हमने 2-3 जगह भी नियुक्त भी किए हैं। एक और हमारा बहुत तेज़ी से एक अभियान चल रहा है, जिसमें हम लोग जो आई हॉस्पिटल खोलने के लिए जा रहे हैं। अभी पीछे हम लोग कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी हमने जो है जगह चिन्हित की हैं। उसमें से हमारी कोर कमेटी, हमारी राष्ट्रीय कमेटी बैठेगी, जो भी फाइनल करेगी उसको जगह को हम ले करके हम बहुत जल्दी एक बड़ा टेक्नोलॉजी, हाई-फाई टेक्नोलॉजी का एक मदरसा और एक हम आई हॉस्पिटल, जिसमें फ्री इलाज सभी के लिए होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें सब लोग आ सकते हैं, और हम लोग उसमें अपना उन्हें निःशुल्क इलाज देंगे। बिल्कुल। मेरा तीसरा सवाल है आपसे, जो आज की डेट में जो बेटियां हैं, जो गरीब लड़कियां हैं, आज जो दहेज की जो मांग ज़्यादा हो रही है, और दहेज को लेकर आपकी जो संस्था है वो किस लेवल से काम कर रही है, और आपके क्या विचार है उसके लिए? शायद अभी लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को हम बनाते हुए, सैनिटाइज यूज़ करते हुए हम डोर से आए हैं, तो हमने हाथ पैर अपने धोए हैं। हम लोगों ने कम लोगों को सैनिटाइज करते हुए, और हम लोग ने एक छोटी सी जो है मीटिंग जो रखी है, उसमें हम लोगों ने, अभी भाई रहीमुद्दीन ने आपको इसके बारे में बताया कि हम लोग जो है बेटियों के लिए कैसे काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पर्दे में भी रखनी होती हैं। हमारी कमेटी ने, हमारे जो मेरठ ज़िले की कमेटी है, खाली मेरठ ज़िले की बात करूं तो मैं 5 लोग उसमें थे, उन्होंने कम से कम 20-25 निकाह ऐसे कराए हैं जो बिना दहेज के हैं, और आराम से बैठ के उसमें खाना दाना करके इन लोगों ने निकाह कराए हैं। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हमारी समिति चल रही है। लगभग हमारे 8-9 प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बराबर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में एक बहुत अच्छी हम लोगों ने स्कीम चलाई थी। लगभग हम 10 से 12 हज़ार लोगों के घर पे हम लोग जो है खाद्य सामग्री पहुंचा चुके हैं। चौथा सवाल है आपसे, जो सेफी समाज के अंदर आज जो बिगाड़ चल रहा है, एकजुट करने के लिए अब आपकी जो आपकी सेफी समिति संघर्ष समिति है, इसके माध्यम से आप जो सेफी समाज है उसमें जो बिगाड़ है उसको किस तरह से सुधार आप करोगे? हाँ, दिन में कम से कम 2-3 मसले आते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा मसले जो आते हैं लड़के लड़कियों का आते हैं, उसमें थोड़ी सी बिगाड़ होता है, तो कुछ लोगों को हम समझाते भी हैं, और कुछ फैसले भी होते हैं उसमें प्यार मोहब्बत से कराते भी हैं। और हम लोगों की कोशिश भी ये रहती है कि कोर्ट कचहरी में ना जाके घर में बैठ के अपने जिम्मेदारों को बैठा करके ये मसले निपटाए जाए। मेरा आपसे लास्ट सवाल है, भारत देश है हमारा, और आज जो सेफी समाज की जो जनसंख्या है
और किस स्थिति पे इस टाइम है, और सेपी समाज को लोग जो किस नज़रिया से, चाहे हमारी राजनीति पार्टियाँ हो या इस देश के अंदर जो राजनीतिक पार्टी चली, आज हमारी जो सेवी समाज की जो जनसंख्या या इमेज है वो किस लेवल पर है और आज हमें किस तरह से देखा जाता है। जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, विभिन्न जगह काम कर रहे हैं, मैं सबको जो है वो मुबारकबाद के पात्र हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। चाहे उसमें सेवी संघर्ष समिति पंजीकृत हो या स्वयं हो, बहुत सारी समिति हमारे देश के अंदर चल रही हैं और मैं कह रहा हूँ चलनी भी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ वो लोग संदेश देते हैं, अपना वक्त पैसा लगाते हैं वो समाज के बीच में। और मैं पिछले काफ़ी समय से 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं हमारे समाज को लुभाने की कोशिश करती हैं और वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं कि आइए हमारे साथ में इलेक्शन लड़िए और बात करिए। लेकिन मैं हसीन अहमद सैफी, मेरा एक मिशन है, जब तक मैं अपने समाज को फ्लैट रेट पे बिजली दिला के नहीं रहूँगा, मैं कभी किसी पार्टी से कोई राजनीति नहीं करूँगा। मेरा मेन मकसद ये है कि मेरे जीते जी जो है मेरे समाज को फ्लैट रेट पे बिजली मिलनी चाहिए। सभी दर्शकों ने सेपी संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हसीन सैफी साहब, हमने इनसे 5 सवाल किए हैं और 5 सवाल पे इन्होंने अपने जो विचार है, जो इनकी जो संस्था है सेपी संघर्ष समिति के बारे में बताया और इनका जो एक मिशन है सेपी समाज के लिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है और अपनी एक अहमियत, एक बुनियादी जड़ किस तरह से देश के अंदर अपनी बनानी है। तो सेपी संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, बहुत अच्छा आपसे मिलके लगा और आपके विचार भी हमने सुने और सभी पब्लिक सुनेगी। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोग जो सेपी समाज के अंदर है, लोग एजुकेशन फील्ड में आगे जाए और अपनी एक अहमियत बनाए, देश के अंदर एक पोस्ट ऐसी बनाए कि लोग आपको भी जाने। और जिस तरह से आपका जो मिशन है, इंशाल्लाह हम यही दुआ करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे सेपी समाज से अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए हमसे। कुंभवाड़ा अभियान चला रहे हैं हम लोग, 2021 तक हमारा 5 लाख सदस्य बनाने का अभियान है। जब हम एक हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएंगे, एक हुंकार भरेंगे, एक आवाज़ भरेंगे, तो हमारे जो जितनी भी सरकारें होंगी, मौजूदा सरकारें होंगी, वो हमारे पैरों में, कदमों में होंगी। सेपी संघर्ष समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो आज हमारे ग्राम अतराड़ा में आए हैं। डॉक्टर नवाब सैफी जो अतराड़ा के रहने वाले हैं, यहाँ पर आज मीटिंग हुई है और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। और सेपी समाज के लिए जो आपके विचार है, अगर देश के अंदर अगर जो सेपी समाज है एक दूसरे के लिए अगर सोचने लग जाए तो इंशाल्लाह ये